मेरा नाम राजीव है। मैं एक वकील हूँ। आज सुबह ही मुझे मेरे फ्रेंड शुभम का कॉल आया। उसने कहा, हेलो राजीव, तुम्हारे एरिया के पुलिस स्टेशन में एक अपराधी को लाया गया है। उसके ऊपर भयानक अपराध का आरोप है, लेकिन जैसा कि हर अपराधी अपने आप को निर्दोष बताता है, वैसे ही यह भी निर्दोष होने का दावा कर रहा है। लेकिन इंटरेस्टेड बात यह है कि वह सारा इल्जाम एक राक्षस के ऊपर डाल रहा है। तो जाओ, उस अपराधी से मिलकर वास्तव में सच्चाई क्या है उसका पता लगाओ। हाँ ठीक है, जाता हूँ। शुभम की बातें सुनकर मैं उस अपराधी से मिलने के लिए उत्सुक हो गया। अगर वह निर्दोष होने का दावा कर रहा है तो उसकी बातों में कुछ न कुछ सच्चाई तो जरूर होगी। इसलिए मैं जल्दी से पुलिस स्टेशन पहुंचा। वह अपराधी एक अधेड़ उम्र का आदमी था जिसका नाम लखन था। उससे मैं अपनी बात रखने के लिए कहता हूँ जिससे मैं उसकी मदद कर सकूं। वह मुझे एक अजीब और डरावनी कहानी सुनाने लगा। वह एक खान मजदूर था जो एक सीमा के पास की खान में काम करने गया। उसके ग्रुप में 5 लोग थे। इन सभी का काम सुरंग खोदना था। उस दिन वे लोग नए सुरंग खोदने गए थे। सुरंग में बहुत ज्यादा अंधेरा था। वे लोग सिर्फ अपने सेफ्टी हेलमेट के हेडलैम्प से होने वाली रोशनी में ही काम कर रहे थे। सुरंग के अंदर डायरेक्ट घुस जाना खतरे से खाली नहीं था। इसलिए उन लोगों ने सबसे पहले एक रोबोट को अंदर भेजा जो सुरंग की दीवारों को चेक करने के काम करता है। जल्द ही उन्हें पता चला कि सुरंग की दीवारें सख्त पत्थरों के हैं। थोड़े से छानबीन के बाद उन्हें नर्म दीवारें मिल गईं, जहां से उन लोगों ने खुदाई करना शुरू कर दिया। काम अच्छे से चल रहा था। कुछ लोग खुदाई कर रहे थे तो कुछ पत्थरों को हटाकर रास्ता साफ कर रहे थे। सारे मजदूर मिलकर काम को बहुत अच्छे से कर रहे थे। जल्द ही उन लोगों ने एक दीवारें भी तोड़ दी। आगे नया सुरंग खुल गया। दीवारों के टूटने पर सारे मजदूर दौड़ के आगे देखने गए। उन्होंने देखा कि नए सुरंग के आसपास जानवरों के बहुत सारे कंकाल पड़े हैं। ये देखकर सारे मजदूर डर गए। कंकालों से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। तभी अचानक से पूरे सुरंग में भयानक आवाज गूंजने लगी। आवाज सुनते ही सारे मजदूर कांप गए और डर के मारे इधर उधर भागने लगे। गुफा से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगे, लेकिन डर के कारण वे बाहर निकलने का रास्ता भूल चुके थे। लखन सारे मजदूरों को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं मानी। अपना जान बचाने के लिए वे लोग भागते रहे। लखन शांत खड़ा होकर बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगा। तभी उसने देखा कि गुफा के एक रास्ते से हल्की सी रोशनी आ रही है। उन्हें लगा शायद यही बाहर निकलने का एक रास्ता है। जैसे ही मजदूर रोशनी की तरफ बढ़े, वहां से एक भयानक राक्षस उनकी तरफ आने लगा। सारे मजदूर उसे देखकर डर गए, इधर उधर भागने लगे। राक्षस उनके पीछे पड़ गया। तभी एक मजदूर भागते हुए थक कर गिर पड़ा। राक्षस ने उसे पकड़ लिया और उसे चिर फाड़ कर खा गया। लखन चुपचाप खड़ा देखता रह गया। वह अपनी जान बचाकर भागने लगा। तभी लखन ने अपने पीछे से एक चीखने की आवाज सुनी। उसने देखा कि उसका एक साथी अभी जिंदा था। वह बहुत जख्मी हालत में था। वह बहुत ज्यादा डरा हुआ था। उसके हाथों और पैरों से खून निकल रहा था। लखन उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने लखन का मुंह बंद कर दिया और इशारे से उसे शांत रहने को कहा। वह जानता था कि राक्षस उसके आसपास ही है। जरा सा भी आहट उसे मौत के में धकेल सकती थी। लखन को बाहर निकलने का रास्ता मिल चुका था, मगर रास्ते का सबसे बड़ा खतरा राक्षस था जो रास्ते के बीच खड़ा था। बाहर निकलने के लिए किसी भी तरह राक्षस का ध्यान भटकाने की जरूरत थी। तभी लखन ने अपने बैग से रोबोट को निकाला और उसे जमीन पे रखकर ऑन कर दिया। राक्षस रोबोट के पीछे पीछे भागने लगा। तभी वे दोनों भागने की सोच ही रहे थे कि राक्षस को उनके होने का एहसास हो गया। वह फिर से उन दोनों का पीछा करने लगा। वे दोनों अपनी अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। तभी लखन ने देखा कि सामने एक टर्नल गेट है। वह समझ गया कि बचने का आखिरी रास्ता यही है। उसने लोहे के रॉड से गेट को तोड़ना शुरू किया, लेकिन जब गेट टूटा तो वहां की पत्थरों ने ढहना शुरू कर दिया। लखन तो किसी भी तरह वहां से बाहर निकल गया, मगर उसका साथी इतना भाग्यशाली नहीं था। वह अंदर ही दब गया। लखन अपनी जान बचाकर भाग आया। मैंने उसकी पूरी बातें सुनी। मुझे महसूस हुआ कि वह सच कह रहा है, क्योंकि वह बहुत डरा हुआ था। उसके चेहरे पर खौफ साफ दिख रहा था। उसके माथे से पसीने आ रहे थे। मैं सीधा अपने फ्रेंड के पास गया और उससे इस मामले के बारे में जानकारी ली। उसने बताया कि लखन को दोषी ठहराया गया है, क्योंकि एक कैमरे में वह अपने साथी को भागने से रोककर ढहते हुए खान में धकेलते हुए देखा गया है, जिसके कारण सभी ने आरोप लगाया है कि उसी ने मजदूरों की जान ली है। और जब पुलिस ने शवों को वहां से निकाला तो उन्हें राक्षस या राक्षस के हमले का कोई निशान नहीं मिला। पुलिस को सबूतों के आधार पर यही लगा कि लखन ने ही मजदूरों की हत्या कर दी और एक मन ग्रहण कहानी बना दी, जिससे उसका अपराध छुप जाए। लेकिन उस दिन वास्तव में क्या हुआ ये किसी को भी नहीं पता। कोई सबूत न होने के कारण मैं लखन की मदद नहीं कर सका, मगर ये आज भी सोचता हूँ
कि क्या वास्तव में पृथ्वी के गहराइयों में कोई अज्ञात प्राणी मौजूद है।